मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा। और आप तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी बेटी को साथ ले जाने से नहीं रोक सकती। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि आपकी बेटी को यहाँ रोकूं, लेकिन आपकी बेटी मेरे बेटे की गैरत है और उसकी इजाजत के बगैर मैं उष्णा को यहाँ से हरगिज नहीं जाने दूंगी। गलत कर रही हैं आप। गलती तो मैंने उस दिन की थी भाई साहब, जिस दिन भीख मांगी थी आपसे झोली फैलाकर। मुझे क्या पता था कि जिंदगी भर की जिल्लत में घर ला रही हूँ। जुबान को लगाम दो। बाबा। उष्णा, मेरी बच्ची, चलो चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो शाबाश, चलो। अब्बू, मैं यहाँ परेशान नहीं हूँ बाबा। एक दो दिन में मैं घर आऊंगी। अभी फिलहाल आपके साथ नहीं जा सकती। क्या कहा तुमने? मुझे उष्णा, मुझे सुनने में गलती हुई है। क्या कह रही हो? वही कहा है उसने जो आपने सुना है। नहीं जाना चाहती है मोहतरमा आपके साथ। मैंने तो पहले ही बोला था, ये अपनी मर्जी से यहाँ आई। आप ही फारिस भाई को कोस रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा। ये स्क्रीनशॉट्स देखें, इसी ने अपने नंबर से मैसेज किया था फारिस भाई को, मिन्नतें की थी जो कल वो आपके घर आए थे। बाबा ये सच नहीं है। मैंने मैसेजेस किए थे फारिस को, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि आके मुझे ले जाए। और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कहा था जैसे कल बिना। उष्णा, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। बताओ, तुम मेरे साथ जा रही हो कि नहीं? पापा, यहाँ आप ही की तो तरबियत है ना। आप ही ने सिखाया था हमेशा कि लड़की का घर वही होता है जो उसके शौहर का घर होता है। मरती मर जाए, लेकिन उसे वो घर नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है। फिर तुम आज के बाद मेरे लिए मर गई। मर गई तुम। बाबा प्लीज ऐसे नहीं जाइएगा, से नाराज हो गए। मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। इसे दुआ दिए बिना नहीं जाइए प्लीज। मिनाल, इससे कहो कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। ऐसी बेगैरत औलाद अल्लाह किसी को ना दे।
मामू 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 आप ठीक तो है ना? मामू क्या है आपको? मामू 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 क्या है आपको? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? वो तो सारी जिंदगी की परेशानी है यार। कम ऑन यार, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है बीवी को घर लाए और अभी से उकता गया। नहीं यार, ये बात नहीं है आशिर। यार मेरे अंदर से जो गिल्ट है ना, वो खत्म नहीं हो रहा। गिल्ट? गिल्ट कैसा? यार मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। मुझे उष्णा को इस तरह जबरदस्ती नहीं लेके आना चाहिए था। कम ऑन यार फारिस, बिहेव लाइक अ मैन। एक मर्द पे ये सूट नहीं करता कि वो अपने फैसलों पर बार बार पछताए। यार तो मैं सबके सामने तो बात नहीं कर रहा ना आशिर, यू माय फ्रेंड। मैं तुम्हारे सामने तो अपने दिल की बात कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ जरूर यार, तुम कभी भी अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हो। मामू हॉस्पिटल आ गया। मामू प्लीज हेल्प। मामू आ गए हॉस्पिटल। प्लीज प्लीज जल्दी से एडमिट करें प्लीज। मामू मामू मैं ये रही मामू। मामू 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 बस 2 मिनट। इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो कि तुमने किसी के साथ ज्यादती की। असल में तो जमाल अंकल ने तुम्हारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। देखो, तुम तो अपने हक की जंग लड़े थे ना, और मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, यकीनन मैं ठीक ही कह रहा हूं। मनाल की कॉल आ रही है। हेलो मनाल, क्या हुआ है? कब? तुम कहां पर हो? कौन से हॉस्पिटल में हो? यार प्लीज रो मत, मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में हो। अच्छा तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। ओके। क्या वो खैरियत है? वो जमाल अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, वो आईसीयू में है। क्या? मुझे हॉस्पिटल जाना है मनाल अकेली। ओके तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना? अरे नहीं, अभी मेरा ख्याल है तुम्हें अभी वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं हाशिर, मैं यार मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें गलत मशवरा तो नहीं दूंगा ना? Are you sure? या I'm sure। अच्छा कीप मी अपडेटेड। हाँ हाँ ठीक है, ओके। यार ये क्या हो गया है? हेलो जी ताई अम्मा, आप भी 4 बातें सुना के दिल का बोझ हल्का कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती करने में कोई भी पीछे रह जाए। अरे कैसी बातें कर रही हो फरीसा? मैं तो सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। कैसी खैरियत? आपके बेटे ने जिस कदर बेइज्जती की है ना, उसके बाद 10 दिन तक मेरा बीपी नॉर्मल नहीं होगा। देखो जमाल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन एक बात तो है, फारिस को इस तरह से पुलिस को लेकर हमारे घर नहीं आना चाहिए था। अरे जो भी ऊंच नीच हुई थी, हम सब मिल बैठकर मामले को सुलझा लेते। अगर यही बात आप अपनी लाडली पोती को समझाती ना तो बेहतर होता। उष्णा ने फारिस से कान ना भरे होते तो मेरा बेटा पुलिस को लाने की हिमाकत नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? ताई अम्मा मुझे चुप ही रहने देंगी तो बेहतर होगा। अलमास ने तो अपनी बेटियों की तरबियत की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए वो इतना मुंह को आती हैं। लेकिन आप तो घर की बड़ी हैं, आपको चाहिए था कि आप दोनों मिनाल और उष्णा की तरबियत की तरफ ध्यान देती। अब बस भी करो फरीसा, जो मुंह में आए कहे चली जा रही हो। एक बार फारिस को बिठाकर असल मामला मालूम कर लिया होता तो ये नौबत क्यों आती? फारिस से मैं क्या पूछूं? ना जाने आपकी लाडली पोती ने उस पर क्या जादू कर दिया है कि उसको उष्णा के सामने कोई दिखाई नहीं देता। अगर उसको वाकई उष्णा से मोहब्बत होती ना तो उसकी इज्जत का जरूर ख्याल करता, यूं मुंह उठा के पुलिस को हमारे घर लेकर ना आ जाता। और ऊपर से
खुदकुशी की धमकी। उफ, अल्लाह मान अल्लाह मान। खुदा जाने उशना ने फारिस को अपनी मोहब्बत का किस कदर यकीन दिलाया है कि फारिस ने तो अकल का दामन ही छोड़ दिया। ठीक है फरीसा, मैंने तो सिर्फ बच्चों की खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। अच्छा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। इस औरत से तो बात करना ही मुश्किल है। बड़ा ही ताज्जुब है इसके दिमाग में भाई। क्या बात है अम्मा, किस पर खफा हो रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, उशना की खैर खैरियत मालूम करने के लिए फरीसा को फोन मिला बैठी थी। ए भाई, उसने तो वो बातें मुझे सुनाई हैं कि अभी तक मेरे कानों में से धुएं निकल रहे हैं। खैरियत से तो है ना उशना? अल्लाह जाने बेटा, फरीसा ने उससे मेरी बात ही नहीं करवाई। मिनाल और जमाल वहीं पर थे क्या? मेरा नहीं ख्याल। फरीसा कह रही थी कि जमाल खूब बातें सुना कर गया है। लगता है वो लोग आ गए, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। अलमाज भाभी जल्दी से चले, जमाल भाई हॉस्पिटल में। क्या हुआ? क्या? मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ। हाशिक का फोन आया था, कह रहा था कि जमाल अंकल की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। आप चलिए ना जल्दी से। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरे बच्चे को हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप फिक्र मत करें, अल्लाह खैर करेगा। चलने की तैयारी करें। अच्छा, मैं टैक्सी मंगवाती हूँ। अरे टैक्सी मंगवाने की जरूरत नहीं है, अली हसन बाहर खड़े हैं गाड़ी में, इंतजार करें। आप बस चले ना मेरे साथ। आप चले, मैं घर लॉक करके आ रही हूँ। अच्छा जल्दी से आ जाओ, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, आप तो गाड़ी में।